जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज साथियों हम एस्टेट फिजिकल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2008 का लेवल 2 सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि जुलाई 26 में आपके एस्टेट का पेपर होना है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो 10 से 12 वीडियोस लगातार आपकी आएंगी 102 दिन के अंदर, जिसमें आपका अच्छा खासा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो जाने वाला है। प्लस आपको लेवल भी पता चलेगा कि 2018 से अब तक में एस्टेट का लेवल कितना इंप्रूव हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, सो जो भी साथी इस चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम वॉज, यानी भारतीय टीम के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे भैया। नवाब पटौदी पहले कप्तान पूछा है, वीनू मांकड़, अजीत वाडेकर या फिर गुंडप्पा विश्वनाथ। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी के जवाब आने चाहिए बिल्कुल। अगर आप जाते हैं ऑप्शन 3 के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। अजीत वाडेकर इज द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। 3000 मीटर स्टीपल चेज में कितनी वाटर जंप होती हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ वाटर जंप्स इन 3000 मीटर स्टीपल चेज आर 7, 10, 15 और 20। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना चाहिए। इसमें फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन 1 यानी 7 के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। 7 वाटर जंप्स होती हैं साथियों। कमेंट में आपको बताना है कितनी हर्डल जंप होती हैं। वाटर जंप तो 7 होती हैं, हर्डल जंप कितनी होती है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हर्डल जंप्स कितनी होती, कमेंट में हमें आंसर बताएंगे आप सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, बैक थाई मसल। ठीक है, क्या कह रहा है, बैक थाई मसल आर नोन एज, यानी जांघ की पीछे की जो मसल होती, मांसपेशी होती, वो क्या कहलाती भैया। कॉर्डिसेप्स कहलाती है, ग्लूटियस कहलाती है, हैमस्ट्रिंग कहलाती है या फिर गैस्ट्रोनीमियस कहलाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब। मसल्स की लोकेशन से आपको सवाल पूछे जाते हैं तो क्या कहलाएगी भैया। बिल्कुल, ऑप्शन 3 के साथ अगर आप जाते हैं हैमस्ट्रिंग, तो ये आपकी थाई, बैक थाई मसल्स कहलाती है हैमस्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला सवाल क्या कह रहा है, ऑल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाई, जितनी भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ हैं यानी कि प्रतिक्रिया गतिविधि है वो नियंत्रित होती हैं किसके द्वारा भैया। सेरिबेलम के द्वारा, सेरिब्रम के द्वारा, पॉन्स के द्वारा या फिर स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। फटाफट से बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या होगा सही जवाब। क्या होगा, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन 4 के साथ, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, तो आप बिल्कुल सही होंगे। जितनी भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, कशेरुक दंड के द्वारा। ठीक है, हिंदी में कशेरुक दंड कह सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे भैया, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ, एक अच्छा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान भाग है किसका। न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी, पोषक तत्वों की शरीर क्रिया विज्ञान का, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर क्रिया विज्ञान का, सेल फिजियोलॉजी, कोशिका शरीर विज्ञान का, या फिर स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, खेल शरीर विज्ञान का। एक इंपॉर्टेंट, एक अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ, ऑप्शन 2 के साथ, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, मानव शरीर क्रिया विज्ञान का अंग है व्यायाम शरीर विज्ञान। ठीक है, दूसरा सही होगा इसमें। 6 क्वेश्चन की बात करेंगे। 6वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भाई साहब, इट इज़ आल्सो नोन एज विटामिन बी। ठीक है, यानी विटामिन बी का दूसरा नाम, या हम कह सकते हैं रासायनिक नाम, या विटामिन बी के नाम से भी जाना जाता है, इनमें से कौन। कैल्शियम, फॉस्फोरस, थाइमीन, पोटेशियम। चलो बताओ, यानी आपको समझना है कि विटामिन के रासायनिक नाम से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। क्या बोला जाता है, बिल्कुल अगर आप जाएंगे ऑप्शन 3 के साथ, दैट इज कॉल्ड थाइमीन, तो आप बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, विटामिन बी का अनदर नेम क्या है, थाइमीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, शरीर रचना संबंधी आयु में से किससे निर्धारित की जाती है। निम्न में से किससे निर्धारित, यानी जो एनाटॉमिकल एज है भैया उसको किससे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, एनाटॉमिकल एज कैन बी डिसाइडेड बाय कैलेंडर ईयर, तिथि क्रम से, हाइट ऑफ स्केलेटन, कंकाल की ऊंचाई से,
फिर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स अंतःस्रावियों से, या फिर ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स अस्थि के ऑसिफिकेशन से। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताओ शरीर रचना संबंधी जो आयु होती है, यानी कि जो एनाटॉमिकल एज होती है, वो कैसे डिसाइड की जाती है भैया, कैसे डिसाइड की जाती है? बिल्कुल ऑसिफिकेशन ऑफ बोन के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट हो गए। अस्थि के ऑसिफिकेशन से, हड्डियों का जो ऑसिफिकेशन होता है उसके द्वारा हम किसी बच्चे की, किसी व्यक्ति की हम एनाटॉमिकल एज का पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8, फिजिकल एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन्स इंक्लूडेड इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, ये किस में शामिल है? यूनेस्को चार्टर में, WHO चार्टर में, स्नाइप्स चार्टर में, या HRD मिनिस्ट्री चार्टर में? चलो फटाफट से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। मानव संसाधन राजपत्र में, स्नाइप्स राजपत्र में, विश्व स्वास्थ्य राजपत्र में, या फिर यूनेस्को राजपत्र में? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन 1 के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। यूनेस्को चार्टर में शारीरिक शिक्षा के प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक अधिकार शामिल किया गया भैया। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें भाई साहब, क्या कह रहा है? वाइटल कैपेसिटी इज मेजर्ड बाई, ओके, प्राणधार क्षमता मापी जाती है किसके द्वारा? स्टेडियोमीटर के द्वारा, डायनमोमीटर के द्वारा, मैनोमीटर के द्वारा, या स्पायरोमीटर के द्वारा? बताओ क्या होगा सही जवाब? स्पायरोमीटर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आप इसके साथ जाते हो। तो जो वाइटल कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। स्टेडियोमीटर से आपकी हाइट मापी जाती है, डायनमोमीटर से आपकी स्ट्रेंथ मापी जाती है, मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? द स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है, और अक्सर स्टडी ऑफ जॉइंट्स में और स्टडी ऑफ बोन्स में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ध्यान रखना। ठीक है, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? काइंसियोलॉजी कहा जाता है, बायोमैकेनिक्स कहा जाता है, एंथ्रोपोमेट्री कहा जाता है, ऑर्थोलॉजी कहा जाता है? बताओ फटाफट से क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन 4 के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑर्थोलॉजी, बट यहाँ पर हिंदी दे दिया है ना, संधि विज्ञान, मानव नीति, जैव यांत्रिकी, पैथोलॉजी विज्ञान। अब क्या करता है, इंग्लिश का ही उठाकर हिंदी में डाल देता, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तो संधि विज्ञान लगा तो आसानी से मिल गया। ठीक है, वहीं आपसे अगर पूछ लिया स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहला जाती, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ बोन्स आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाएगा। तो ऑस्टियोलॉजी ऑर्थोलॉजी में डिफरेंस समझ लीजिएगा, कंफ्यूज बहुत होते हैं। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है भैया? पैरा ओलंपियन देवेंद्र झांझरिया इज एसोसिएटेड विथ। पैरा ओलंपिक देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से भैया? शॉटपुट थ्रो से, डिस्कस थ्रो से, हैमर थ्रो से, जैवलिन थ्रो से? चलो फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा क्या? ओलंपियन, पैरा ओलंपियन देवेंद्र झांझरिया का संबंध किससे भैया? बिल्कुल ऑप्शन 4, जैवलिन थ्रोवर है, भाला फेंक से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? मीनिंग ऑफ ग्रुप डायनेमिक इज, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, समूह की गतिविधि का अर्थ क्या है भैया? एनर्जी, फोर्स, पावर, या फिर इंटरैक्शन, परस्पर क्रिया? बताओ 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? समूह गतिविधि का अर्थ क्या है भैया? क्या है? बिल्कुल इंटरैक्शन। ऑप्शन 4 के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल सही होगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 है। 12वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भाई साहब? द ब्लड सेल्स प्रोडक्शन प्रोसेस्ड इज कॉल्ड, यानी कि रक्त कोशिका उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपीटीजीटी वालों ऐसे क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखिएगा, यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आपके में भी संभावित आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, रक्त कोशिका उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहलाती भैया? हेमेटोपोएसिस कहलाती है, हेमाटोमा कहलाती है, हेमोफीलिया कहलाती है, या मायोग्लोबिन कहलाती है? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। जो रक्त कोशिका उत्पादन की प्रक्रिया होती है भैया, हेमेटोपोएसिस कहलाती है, हेमेटोपोएसिस। ठीक है, हेमाटोमा क्या है? एक इंजरी का टाइप होता है,
हीमोफीलिया, रक्त की कमी होती है। मायोग्लोबिन क्या है, कमेंट करके बताइएगा। प्रोटीन है, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डायर टेस्ट इज रिलेटेड विद, यानी टेस्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया, ठीक है। डायर टेस्ट या डायर परीक्षण किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, फुटबॉल से, बैडमिंटन से, एथलेटिक्स से? चलो फटाफट से बताओ, डायर टेस्ट का संबंध किससे है भैया, किससे है? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन 1 के साथ जाते हो टेनिस, ठीक है, लॉन टेनिस की बात हो रही है यहाँ पर, सो लॉन टेनिस से संबंधित आपका डायर टेस्ट का संबंध है, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, 15वां सवाल क्या कह रहा है? ए ट्रेडमिल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, जो ट्रेडमिल का प्रयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? बताओ, ट्रेडमिल का प्रयोग किस चीज़ को मापने के लिए जाता है? फोर्स यानी कि बल, स्पीड यानी कि गति, पावर यानी कि शक्ति, दौड़ में किया गया कार्य, वर्क डन इन रनिंग। ट्रेडमिल आपने देखी होगी, अक्सर लोग, एक मशीन होती है जिसमें दौड़ा करते हैं, वो चला करती, वही ट्रेडमिल होती है। तो क्या होगा सही जवाब? आप क्लियर हो गया, दौड़ में किया गया कार्य। ऑप्शन 4 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भैया? इंटर कॉलेजिएट इज अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट, ठीक है, अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का प्रकार है। कैसा प्रकार है? एक जनरल टूर्नामेंट है, सामान्य प्रतियोगिता, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट है, अंतर सदनीय प्रतियोगिता, एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट है, अंतर सदनीय प्रतियोगिता, बोथ सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब? क्या कह रहा है? अंतर महाविद्यालय यानी अलग अलग कॉलेज आपस में खेलेंगे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक्स्ट्राम्यूरल के साथ अगर आप जाते हैं, ऑप्शन 3 के साथ आप सही हैं। अगर एक ही विद्यालय के अंदर के प्रतियोगी छात्र आपस में टीम बनाकर खेलेंगे तो वो इंट्राम्यूरल कहलाता, बट यहाँ अंतर महाविद्यालय कह रहा है, ठीक है। अंतर विद्यालय होता तो क्या हो जाता? तो भी एक्स्ट्राम्यूरल होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 की हम बात करते हैं। वेट ऑफ जेवलिन फॉर वुमेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाले के भार से आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सो महिलाओं के लिए जेवलिन का वजन कितना होता है? 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल 600 ग्राम के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल सही हो। पुरुषों के लिए पूछ लेता तो भैया 800 ग्राम होता है फॉर मेंस, लेकिन यहाँ वुमेन पूछे इसलिए 600 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? संतोष ट्रॉफी इज कनेक्टेड विथ, ठीक है, यानी संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? ये भी कई बार पूछा हुआ सवाल है। क्रिकेट से, हॉकी से, बास्केटबॉल से, फुटबॉल से? चलो फटाफट से बताओ, संतोष ट्रॉफी किसकी एक सीनियर चैंपियनशिप होती है किसकी? फुटबॉल की, ठीक है। ऑप्शन 4 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड, भारतीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना हुई कब हुई? ये भी कई बार पूछा गया, 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1932 में। चलो फटाफट बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल भारतीय रेड क्रॉस संस्था की स्थापना या इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ऑप्शन 1 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल सही होगे, 1920 में हुई भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें। 20वां सवाल क्या कह रहा है आपसे? क्लीन एंड जर्क टेक्निक इज रिलेटेड टू, ठीक है, यानी जो क्लीन और जर्क टेक्निक है उसका संबंध किससे भाई साहब? बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से, रेसलिंग कुश्ती से, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से, या जिम्नास्टिक से? फटाफट से बताओ। क्लीन एंड जर्क ये जो टेक्निक है वो किससे संबंधित है? क्लीन एंड जर्क देखा होगा आपने, जब हम वेट उठाते हैं, उठाकर यहाँ पर रखा क्लीन और झटके से उठा दिया, दैट इज जर्क। तो क्लीन एंड जर्क जो टेक्निक होती है वो आपकी वेट लिफ्टिंग से संबंधित होती है। ऑप्शन 3 के साथ अगर जाते हो भारोत्तोलन के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करेंगे। मोटर रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट इज, मोटर संबंधित शारीरिक घटक है क्या? स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बॉडी कंपोजिशन? फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल अगर आप जाते हो ऑप्शन 3 के साथ कोऑर्डिनेशन, तालमेल, तो ये मोटर संबंधित शारीरिक घटक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे नोट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, काफ़ी बच्चे उसके साथ ज्वाइन हो चुके हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। सो यूपीटीसीटी के जो बच्चे हों जिनको नोट्स चाहिए होंगी, एस्टेट वालों के लिए खुशखबरी है कि एस्टेट की नोट्स भी आज शाम तक उस प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी।
सेम चीज़ मैंने आपको बता रखी है, जस्ट सिंपल 199 रुपीज़ आपको वन टाइम पे करना है, 199 रुपीज़ वन टाइम पे करना है। और उस टेलीग्राम चैनल के अंदर जितनी भी स्टडी मटेरियल्स हैं मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं, अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है। तो जो भी एस्टेट के साथी जिनका एग्ज़ाम 26 को लगा हुआ है वो डिस्क्रिप्शन पे मेरा दिया हुआ नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे कॉल मत करिएगा, केवल व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। नंबर भी मैं आपको यहाँ शो कर दे रहा हूँ 8881313895। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, हेलो सर, या एस्टेट नोट्स आप मैसेज में कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ से आपको रिस्पांस मिल जाएगा, प्रोसेस बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आप उस टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां सवाल क्या कह रहा है, अंजू बॉबी जॉर्ज इज एसोसिएटेड विथ, यानी अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से भैया, बैडमिंटन से, कुश्ती से, वेट लिफ्टिंग से, या फिर एथलेटिक्स से? फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। किससे संबंधित है अंजू बॉबी जॉर्ज का? बिल्कुल एथलेटिक्स से संबंध था, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। और एस्टेट वालों के लिए पूरी उनकी सिलेबस के हिसाब से थ्योरी की नोट्स हैं, प्लस टॉपिक वाइज MCQs हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी हैं, शाम तक वो अपडेटेड हो जाएंगी। साथ ही साथ उनके प्रैक्टिस सेट्स भी 10 से 12 वो भी कल या परसों तक अवेलेबल करा दिए जाएंगे उसमें, ठीक है। सो लेट मत करिएगा, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, लीडरशिप इज अ डायनेमिक प्रोसेस दैट कैटर्स टू नीड ऑफ द, यानी कि नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है, वह ज़रूरत के लिए बनता है। इंडिविजुअल व्यक्ति, ठीक है, पीपल यानी कि लोग, सोसाइटी समाज से बनता है, या फिर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप समूह के सदस्य से? बताओ भैया, ठीक है। नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है जो किसकी ज़रूरत के लिए बनता है भैया? बिल्कुल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जो समूह के सदस्य होते हैं उनके लिए बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, 24वां प्रश्न एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है, इन मसल फाइबर्स द प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, यानी मांसपेशी फाइबर में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है भैया? एक्टिन, मायोसिन, पहला और दूसरा दोनों, यानी एक्टिन और मायोसिन बोथ, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? बताओ मसल फाइबर में कौन सा प्रोटीन होता है, सबसे लास्ट में निकलता कौन सा प्रोटीन होता है? बिल्कुल ऑप्शन 3 के साथ अगर आप जाओगे, एक्टिन मायोसिन दोनों होते हैं भैया, ये दोनों ही मसल फाइबर प्रोटीन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, उठाओ ज़रा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल इज, यानी सिंगल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई पूछी, आपको इसकी चौड़ाई भी पता होनी चाहिए, डबल्स के लिए भी पता होनी चाहिए, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13.44 मीटर, 13.40 मीटर, 13.44 मीटर, 13.55 मीटर, या 13.70 मीटर? सिंगल्स के लिए अगर बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई की हम बात करें तो कितनी होती भैया? बिल्कुल 13.44 मीटर, ये सिंगल्स के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, इन एन एवरेज एडल्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम इज, एक औसत वयस्क व्यक्ति में स्ट्रोक मात्रा या स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, एक बीट में, एक बार जब ब्लड पंप करता है पर बीट, तो कितना ml ब्लड वो फ्लो करता है, छोड़ता है, ठीक है। 70 ml, 80 ml, 85 ml या 90 ml? बताओ क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, कितना होता है? बिल्कुल ऑप्शन 1 के साथ अगर आप जाएंगे 70 ml तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसका एवरेज निकाला जाए तो पूरे 1 मिनट की जो रिसाइकिल होती है, जिसको हम कार्डिक आउटपुट बोलते हैं 1 मिनट के अंदर, वो आपका लगभग 5 लीटर के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, क्या कह रहा है, द इवेंट्स कंपटीशन इज, 10 इवेंट्स कंपटीशन, 10 इवेंट वाली प्रतियोगिता इनमें से क्या है, यानी इनमें से कौन है जिसको हम, जिसमें 10 प्रकार के इवेंट होते हैं? डेकाथलॉन, पेंटाथलॉन, हेप्टाथलॉन, स्टीपल चेस? चलो बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन 1 के साथ अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट होंगे। डेक का मतलब क्या होता है भैया? एक डेकेड का मतलब 10 होता है, पेंट का मतलब 5 होता है, हेप्टा का मतलब 7 होता है, स्टीपल चेस तो आपकी दौड़ वाली प्रतियोगिता सिंगल 3000 मीटर स्टीपल चेस होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है भैया? ट्रेपीजियस, पेक्टोरियलिस मेजर,
ग्लूटियस मैक्सिमस या सोलियस। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे बड़ी मांसपेशी। अगर यहाँ ऑप्शन में सार्टोरियस दे दिया होता तो मैक्सिमम लोग सार्टोरियस मार के चले जाते हैं। बड़ी पूछा है, सबसे लंबी नहीं पूछा है, ठीक है। तो बड़ी मांसपेशी इन चारों में से कौन सी होगी, बताओ फटाफट से, कौन सी होगी? बिल्कुल ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो आपकी सबसे बड़ी मांसपेशी। अगर आपसे पूछ लेता सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है या सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, तो ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। लंबी मांसपेशी में आपकी सार्टोरियस आ जाती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल में भी सार्टोरियस ही आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हंचबैक इज आल्सो नोन एज। डिफॉर्मिटीज के अलग अलग नाम भी होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, बैक पेन, पीठ का दर्द, स्कोलियोसिस, कुब्जता या फिर अयकुब्जता। हंचबैक, देखो हंच क्या होता है कि आपने ऊंट देखा होगा, है ना, तो ऊंट की पीठ पे एक गोला निकला होता है ऐसे। अभी ऊंट इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये जो निकला होता है ना हंच, इसी को हंच बोला जाता है। तो इस प्रकार की बीमारी इंसानों को जब होती है तो हंच जब निकल आता है पीछे, कुबड़ बोलते हैं इसको, कुबड़, तो उसको क्या कहते हैं? लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, बैक पेन, क्या कहते हैं? बिल्कुल ऑप्शन 2 के साथ अगर आप जाते हो बिल्कुल करेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड काइफोसिस। कुबड़पन भी बोलते हैं, कुब्जता भी बोलते हैं इसको, और एक और साइंटिफिक नेम है इसका हंचबैक, जो कि ऊंट को देखकर ही इसका नाम बना है, क्योंकि ऊंट के पीछे हंच जेनेटिकली निकला होता है। बट ये इंसानों में एक प्रकार की डिफॉर्मिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है भैया? मूलभूत कौशल इन स्टेप किक किस खेल से संबंधित है? फंडामेंटल स्किल इन स्टेप किक इज एसोसिएटेड द गेम ऑफ, ठीक है, किस खेल से संबंधित है इन स्टेप किक? तैराकी, ताइक्वांडो, फुटबॉल, कुश्ती, स्विमिंग, ताइक्वांडो, फुटबॉल, रेसलिंग। इन स्टेप किक इससे है, बिल्कुल फुटबॉल से संबंधित है भैया। ऑप्शन 3 के साथ अगर आप जाते हो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। इन स्टेप किक में क्या होता है, जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तो बॉल कैसे जाती है? सपोज दैट ये आपका बॉल है, ये खिलाड़ी है, इसने इधर से किक किया तो बॉल अंदर की तरफ जाएगी। एक आउट स्टेप किक होती तो इसमें यहाँ से मारेगा तो बॉल बाहर की तरफ जाएगी। इन स्टेप में आपकी पंजे का अंदरूनी हिस्सा लगता है, आउट स्टेप में बाहरी हिस्सा लगता है पैर का, ठीक है। इन स्टेप की किससे संबंधित भैया? फुटबॉल से संबंधित। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपटीशन एरिया ऑफ जूडो इज। जूडो का प्रतियोगिता क्षेत्र कितने बाई कितने मीटर का होता है भैया? 14 × 14 मीटर, 16 × 16 मीटर, 18 × 18 या 20 × 20 मीटर। बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब? जूडो प्रतियोगिता का क्षेत्र का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन 1 के साथ अगर आप जाते हैं 14 बाई 14 मीटर का आपका जूडो प्रतियोगिता का एरिया होता है, कंपटीशन एरिया, जिसमें प्रतियोगी फाइट्स करते हैं या बाउट करते हैं। फिर है रेचक इज रिलेटेड टू। रेचक का संबंध किससे है भैया? यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से। बताओ। रेचक 3 टर्म होते हैं आपके, पूरक, कुंभक और रेचक। इसमें से रेचक पूछा है आपसे, किसका संबंध भैया? किससे संबंधित है? बिल्कुल ये तीनों आपके प्राणायाम से संबंधित होते हैं। पूरक सांस को भरना, कुंभक सांस पे कंट्रोल करना, रेचक मतलब सांस को रिलीज कर देना, ठीक है। ऑप्शन 4 के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। प्रचुर मात्रा में विटामिन सी का मुख्य सोर्स क्या है भैया? दूध है, मिल्क, एग, अंडा, बनाना, केला या फिर ऑरेंज, संतरा। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल इन चारों में से ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। खट्टी चीज़ों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑरेंज हो गया, संतरा, नींबू होता तो नींबू भी हो जाता। 34 द फोर्स इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द वेट, यानी बल, आधार तथा वजन के बीच क्या है भैया? लीवर का क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो बल है, ठीक है, बल, द फोर्स बिटवीन द फल्क्रम एंड द वेट, ठीक है, और यहाँ पर मान लो भार है, तो बीच में क्या होगा भैया? ओ सॉरी, बल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कर लो भैया, आधार हो गया, ठीक है। यहाँ पर बीच में आपका एक सेकेंड, क्या कह रहा है? बल, आधार तथा वजन के बीच में है। अच्छा सॉरी लिटिल मिस्टेक, इसीलिए क्वेश्चन को जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है भैया? बल जो है, ठीक है, बल जो है वो बीच में है,
किसके बीच में है भैया? आधार तथा वजन के। ठीक है, अब बताओ ये कौन सी क्लास का लीवर होगा? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या नन ऑफ दी अबव? बताओ कौन सी क्लास का लीवर होगा? जब बल बीच में हो आधार और वजन के तो लीवर लगेगा हमारा कौन सा भैया? बिल्कुल ऑप्शन 3 थर्ड क्लास लीवर लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परफॉर्मिंग बॉडीली मूवमेंट एज फास्ट एज पॉसिबल, शरीर गतिविधि का तेजी से संभव प्रदर्शन क्या है? तेजी से, शुरुआती गति यानी कि स्टार्टिंग स्पीड, टॉप स्पीड चोटी की गति हो जाए, एक्सेलरेशन स्पीड या फिर मूवमेंट स्पीड। क्या कह रहा है? शरीर गतिविधि की तेजी से संभव प्रदर्शन क्या कहलाएगा भैया? क्या कहलाएगा? तेजी के साथ जो प्रदर्शन करता है, जितना हो सके एकदम खींच दे लास्ट में, जैसे 100 मीटर की स्प्रिंट होती है लास्ट में एकदम जान लगा देते हैं और रेस को क्लोज करते, क्या होगा? बिल्कुल चोटी की गति, एकदम टॉप स्पीड पकड़ ली उसने, जितनी उसकी क्षमता उतनी स्पीड पकड़ ली। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द फुल फॉर्म ऑफ BMI इज। BMI का फुल फॉर्म एक बहुत ही आसान, सभी के कमेंट में जवाब आने चाहिए, फटाफट से बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा सही जवाब? बॉडी मास इमेज, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मैनुअल इंडेक्स। क्या होगा? बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन 3। कमेंट में बताएंगे BMI का फॉर्मूला क्या होता है सभी के सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम वॉज। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का स्थान कहाँ पर होते थे भैया? जर्मनी में, रोम में, एथेंस में, स्पार्टा में। बताओ क्या होगा सही जवाब? कहाँ होते थे? बिल्कुल ऑप्शन 3 के साथ एथेंस, ग्रीक एथेंस में होते थे। ठीक है, ग्रीक राज्य के एथेंस शहर में। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 38, टाइम टेबल इज क्लोजली रिलेटेड विथ। अच्छा क्वेश्चन है, समय सारणी का निकटतम संबंध क्या है भैया? एक्टिविटी मैनेजमेंट, ओके, एक्टिविटी मैनेजमेंट से है, क्लास मैनेजमेंट से है, स्कूल मैनेजमेंट से है या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से? चलो फटाफट से बताओ, टाइम टेबल का संबंध किससे भैया? बिल्कुल क्लास मैनेजमेंट के साथ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। समय सारणी यानी टाइम टेबल का संबंध जो होता है दैट इज क्लास मैनेजमेंट के साथ। 39th क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइट ऑफ क्रिकेट स्टंप इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताओ फटाफट से, क्रिकेट में जो स्टंप यूज होते हैं इनकी हाइट, ऊंचाई कितनी होती है? 26 इंच, 28, 29 या फिर 30 इंचेस? बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब? सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट से। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39? बिल्कुल 28 इंचेस के साथ अगर आप जाते हैं ऑप्शन 2 के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भैया, 28 इंच होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? ए कंपाउंड विच इज फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स एंड प्लेज अ की रोल इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज। एक परिसर जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या कहलाता है? ग्रैनम, ADP, ATP, क्लोरोफिल। देखो ध्यान समझना, किस चीज़ में? ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण। यहीं से आप आंसर निकाल सकते हो। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन 3 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, सर्किट ट्रेनिंग इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपिंग। क्या उत्पन्न करने के लिए या किसको विकसित करने के लिए सर्किट ट्रेनिंग प्रभावी तरीका होता भी है? सर्किट ट्रेनिंग को विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन, एजिलिटी क्षमता या फिर एजिलिटी चपलता? स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, शक्ति, दमखम। बताओ क्या होगा सही जवाब? सर्किट ट्रेनिंग किस चीज़ को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है? बिल्कुल आपकी जो एंडोरेंस स्ट्रेंथ एंडोरेंस है उसको बढ़ाने के लिए एक प्रभावी तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स वॉज फॉर्म्ड इन। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, AICS, ठीक है, कब बना भैया? 1951, 52, 53 या फिर 54? चलो फटाफट से बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन 4 के साथ अगर आप जाते हो 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का गठन हुआ भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? 43वां क्वेश्चन, द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है भैया? ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स,
जिसको हम पीयूषिका ग्रंथि कहते हैं, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड या फिर एड्रीनल ग्लैंड? बताओ। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल थायराइड ग्लैंड के साथ अगर आप जाएंगे, एक सेकेंड, थायराइड, थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन, थायराइड होगा कि पिट्यूटरी होगा? मास्टर ग्लैंड आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाती है, ये ध्यान रखना है। मास्टर ग्लैंड अगर पूछेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। सबसे बड़ी ग्रंथि किसमें पूछा है? एंडोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड में आपकी थायराइड ग्लैंड हो जाएगी, ठीक है। थायराइड ऑप्शन 3 सही होगा। मास्टर ग्लैंड पूछता तो आप पिट्यूटरी के साथ जाते। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? पैनहेलेनिक फेस्टिवल इज रिलेटेड टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंशियंट ओलंपिक से है, प्राचीन ओलंपिक खेल से। पैनहेलेनिक समारोह का संबंध किससे भैया? होमरिक काल से या होमरिक पीरियड से, स्पार्टन पीरियड से, अर्ली एथेंस पीरियड यानी पूर्व एथेंस काल से, या फिर लेटर एथेंस पीरियड उत्तर एथेंस काल से? बताओ भैया किससे संबंधित है ये? पूर्व एथेंस काल से, ठीक है। ऑप्शन 3 के साथ अगर जाएंगे, पैनहेलेनिक खेल में आपके 4 प्रकार के इवेंट होते थे। ओलंपिक गेम्स होते थे, फिर एक पाइथियन गेम्स होते थे, ईस्थमियन गेम्स होते थे और नेमियन गेम्स होते थे। ये 4 प्रकार के पैनहेलेनिक खेलों का आयोजन आपका पूर्व एथेंस कालों में किया जाता था भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। JCR टेस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी JCR टेस्ट में कौन कौन सी चीज़, यानी JCR का फुल फॉर्म पूछा है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। यहीं पर आप समझ लो JCR टेस्ट में क्या क्या अच्छा समावेश है। चलो, एंडोरेंस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सिटअप्स, चिनअप्स, वर्टिकल जंप, चिनअप्स, शटल रन, चिनअप्स, स्प्रिंट रेसेस, सिटअप्स। बताओ क्या होगा सही जवाब, ठीक है। ध्यान से समझो। J फॉर जंप, वर्टिकल जंप, C फॉर चिनअप, S फॉर, R फॉर रन यानी शटल रन। ऑप्शन 3 के साथ अगर आप जाते हो, फुल फॉर्म ही है इसका, ठीक है, बट ये पता होना चाहिए, जंप, चिनअप और शटल रन। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रॉजर फेडरर इज एसोसिएटेड विद, सभी का जवाब आ जाएगा इसमें। बहुत ही महान खिलाड़ी हैं रॉजर फेडरर, किस खेल से? जिम्नास्टिक, लॉन टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल। बताओ क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन 2 के साथ अगर आप जाते हो बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज लॉन टेनिस। रॉजर फेडरर, कई खिताब इनके नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भैया। द फुल फॉर्म ऑफ HIV इज, ठीक है, एड्स का जो वायरस है HIV, उसका पूरा नाम क्या है भैया? ह्यूमन इंडिपेंडेंट वायरस, ह्यूमन इन्फेक्शियस वायरस, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस, या फिर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस लगा लेना आगे। क्या होगा सही जवाब? इसमें वायरस रह गया, इसमें वायरस लगा लियो, ओके। क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन 4 ही इसका करेक्ट आंसर है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वहीं एड्स का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेगा, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, क्या कह रहा है? फिजिकल एजुकेशन is the sum of those experiences which comes to the individual through physical activities। डेफिनेशन है, किसने कही है वो पूछा होगा आपसे। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को शारीरिक गतिविधि के माध्यम से प्राप्त होता है भैया। JB नैश ने कहा है, चार्ल्स बूचर ने, R कैसिडी ने, या फिर D ऑबर्ट्यूफर ने। बताओ किसने कहा? किसकी डेफिनेशन भैया? बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, अक्सर फिजिकल एजुकेशन में BP पीरियड वालों को ये डेफिनेशन 100% याद रहती है। किसके द्वारा कही गई है? ओबर्ट्यूफर के द्वारा कही गई। ऑप्शन 4 के साथ अगर आप जाते हैं तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? अपरिग्रह इज अ पार्ट ऑफ, अपरिग्रह किसका भाग है भैया? यम का, नियम का, आसन का, प्राणायाम का। बताओ अपरिग्रह, अपरिग्रह किसका हिस्सा है? बिल्कुल ये हिस्सा है आपका योग के जो 8 अंग हैं उसमें से पहला अंग है यम, उसी का पार्ट है आपका अपरिग्रह, ठीक है। ऑप्शन 1 के साथ आप जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50th, इट इज अ नॉलेज ऑफ ऑर्गन्स और वाइसरा, यह अंगों या आंत का ज्ञान है, ठीक है। कौन? ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी, फिर स्प्लैंक्नोलॉजी, या फिर न्यूरोलॉजी। अब ऑस्टियोलॉजी तो आपका हड्डी का है भैया, मायोलॉजी आपका मसल्स का है, तो ये दो तो होंगे नहीं। अब अंगों या आंत का ज्ञान है, बताओ क्या होगा सही जवाब इन दोनों में से? 3 और 4 में से। बिल्कुल 3 के साथ अगर आप जाते हो तो न्यूरोलॉजी किसका है? ये ब्रेन से संबंधित है,
बच गया ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है भैया, क्या होता है उद्देश्य? सोशल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या फिर होलसम डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास। सभी के जवाब आ जाएंगे इसमें, बिल्कुल संपूर्ण विकास ही फिजिकल एजुकेशन का मेन उद्देश्य होता है, सर्वांगीण विकास या संपूर्ण विकास की हम बात करें तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फीमेल एथलीट ट्रेड इज रिलेटेड टू। चलो, महिला एथलीट ट्रॉय का संबंध किससे है? एनीमिया, खून की कमी से, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, एमेनोरिया या ऑल ऑफ द अबव। चलो बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर। भैया एनीमिया की शिकायत भी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस भी और एमेनोरिया से भी। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ठीक है, लास्ट 8 क्वेश्चन और बचे, फटाफट से खत्म करेंगे। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव बिकम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुनी जाने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पीटी उषा, नीता अंबानी, टीना अंबानी, सानिया मिर्जा। बताओ, बहुत ही फेमस हैं, इंडिया की रईस जादी है अंबानी ग्रुप, नीता अंबानी। ठीक है, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया, मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में, पेरिस में। बताओ कहाँ पर है भैया? बिल्कुल ऑप्शन 2 स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 55, सुपर टैकल टेक्निक इज एप्लीकेबल इन। सुपर टैकल तकनीक जो है वो किस खेल में लागू होती है? कबड्डी में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, बास्केटबॉल में। बताओ, प्रो कबड्डी देखी होगी तो पता होगा, सुपर रेड, सुपर टैकल, ये सब कबड्डी में यूज़ होती है भैया। ऑप्शन 1 के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 की हम बात कर, यस भाई 56वां क्वेश्चन कहाँ गया, सॉरी 56 क्वेश्चन आई थिंक मिस हो गया, कोई बात नहीं। 57 क्या कह रहा है, एबिलिटी टू ओवरकम, जस्ट अ सेकेंड, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध से उबरने की क्षमता क्या है भैया? स्पीड, गति, स्ट्रेंथ, शक्ति, एंडोरेंस, सहन शक्ति, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्या होगा? प्रतिरोध से उबरने की क्षमता क्या कहलाती है? बिल्कुल आपकी शक्ति, आपकी ताकत। ऑप्शन 2 स्ट्रेंथ करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इट इज अ लिगामेंट इंजरी, यानी अस्थिबंध, लिगामेंट की चोट कौन सी है इसमें? स्प्रेन है, स्ट्रेन है, एब्रेजन है या फिर कॉन्ट्यूजन है? फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल ऑप्शन 1 के साथ अगर आप जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड लिगामेंट इंजरी। आपको ध्यान रखना है, एक है आपका स्प्रेन और एक है आपका स्ट्रेन। तो स्ट्रेन में आपको यहाँ टी लगा तो टी से आपको टेंडन याद रखना है, यानी ये मसल की इंजरी होती है टेंडन्स की, और बच गया स्प्रेन, ये आपकी जॉइंट्स की इंजरी होती है जिसमें लिगामेंट का यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, द फास्टेस्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग इज, मानव में सबसे तीव्र वृद्धि काल कौन सा है? इन्फेंसी, शैशवा काल, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, एडोलसेंस, किशोरावस्था या फिर प्यूबर्टी, यौनवा आरंभ की अवस्था। सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में होती है? जब बच्चा कैसा होता है, बड़ा, छोटा। शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। 59 आज का आखिरी सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर 60, द परसेंटेज ऑफ वाटर एंड इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज, यानी वयस्क व्यक्ति में, मानव में, शरीर में जल का प्रतिशत कितना परसेंट होता है? 55, 60, 70, 80। बताओ क्या होगा सही जवाब? 70%। ठीक है, 70% वाटर की लेवल होती है आपकी एक एडल्ट ह्यूमन में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। PDF ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे भेज दी जाएगी विथ आंसर कीज़ के साथ। और ये थी हमारी आज का पहला सेट, हमने लगा लिया, जल्दी आपको दूसरा मिल जाएगा, इसका लेवल 3 आएगा। फिर 19 से लेके 24 तक में जितने भी एग्जाम हुए हैं एस्टेट के, हम सारे सॉल्व करा देंगे। नोट्स के लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। ठीक है, 8881313895, इस पे व्हाट्सअप पे एस्टेट नोट्स आप डालेंगे तो आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव नोट्स हैं और आपकी
15-20 दिन की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट है, क्विक रिवीजन होने वाला है आपका उसमें, ठीक है। सो आई होप आज की हमारी ये क्लास आपको बेहतर लगी होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।